नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और बजट नज़दीक आ चुका है और ऐसे में तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उम्मीदें क्या है वित्त मंत्री साहिबा से, उससे आज हम शो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर जिस पर हम शो पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मिलेनियम मैम्स की महिला निवेशकों के बीच पहुंची टीम नाउ स्वदेश की टीम। मिलेनियम मैम्स की महिलाओं ने निवेश की बारीकियों पर खुलकर चर्चा की, साथ ही 2023 के बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं ये भी बताई। अब भारत में भी लें कैरावान टूरिज्म का मजा, जाने कहां डेवलप हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है कैरावान टूरिज्म का मकसद, जिसके लिए कैरावान टूरिज्म है खास, बताएंगे आपको आज। क्या पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड का मतलब ज्यादा रिटर्न होता है, कैसे बने स्मार्ट निवेशक, लंबी अवधि के लिए क्या हो निवेश की रणनीति, जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट से। चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं एक बेहद खास चर्चा के साथ। बजट में बस अब कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में वित्त मंत्री साहिबा से हर कोई, यानी कॉर्पोरेट से लेके सेक्टर लीडर से लेके एक आम टैक्स पेयर से लेके हर कोई अपनी विश लिस्ट, अपनी उम्मीदें जो है वो लगाकर बैठा हुआ है, विश लिस्ट लेकर तैयार है। तो ऐसे में एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचा मिलेनियम मैम ऑर्गेनाइजेशन की महिला निवेशकों के पास। ये महिलाएं कामकाजी हैं और साथ ही शेयर बाजार में निवेश भी करती हैं और इनकी वित्त मंत्री साहिबा से क्या क्या मांग है दिखाते हैं। हर साल इंतजार रहता है बजट का, ताकि आपकी जेब में थोड़े से ज़्यादा पैसे हों और आप ज़्यादा खर्च कर पाए। तो यहाँ पर अब की बार बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, कॉर्पोरेट से लेके सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके और टैक्स पेयर, एक आम टैक्स पेयर को, यही सब जानने की कोशिश है हमारी। और आज मैं आ गई हूँ बहुत ही उम्दा महिला निवेशकों के बीच में, जो न सिर्फ बाजार में निवेश करती हैं बल्कि बाजार को पढ़ती भी हैं, समझती भी हैं और उसके मुताबिक अपनी रणनीति भी बनाती हैं। और अब की बार जो हमारी वित्त मंत्री साहिबा हैं उनसे इन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं। मिलेनियम मैम ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रही है, उन्हें न सिर्फ आर्थिक आज़ादी के बारे में समझा रही है बल्कि किस तरह से निवेश की रणनीति को समझकर अपने आर्थिक सपनों को वो उड़ान दे सके, इसकी समझाइश देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और ये सभी कामकाजी महिला हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं और इनकी न सिर्फ अपनी निजी पर्सनल टैक्स को लेकर डिमांड है बल्कि क्योंकि ये बाजार में निवेश भी करती हैं तो तमाम सेक्टर्स को लेकर भी इनकी डिमांड है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम सेक्टर डिमांड्स को लेकर शुरुआत करते हैं, बताइए। धन्यवाद कविता। दिस टाइम मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़े ज़्यादा पैसे देने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है कि सीमेंट इंडस्ट्री है, कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, उनका विकास और होएगा। छोटे छोटे शहरों को अगर हम रेल, रोड, मेट्रो रेल से कनेक्ट करें तो उन लोगों का विकास भी और होएगा। वहाँ से सामान अर्बन सिटीज़ में जल्दी पहुँचेगा, सेल फास्ट होएगा, तो इससे उन लोग का विकास भी होएगा, नेशन का भी विकास होएगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट ये टाइम बजट में से अगर प्राइम मिनिस्टर सीतारमन कैन गिव थोड़े और पैसे ये सेक्टर में खर्च करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का विकास आई थिंक बहुत उम्दा और डबल हो जाएगा। एब्सोल्युटली, थैंक यू कविता। सेक्टर्स के लिहाज से ये डिमांड हमने देखी और साथ ही जैसे जैसे हमने देखा कि इकोनॉमी खुल रही है और कोविड के फेज से हम बाहर आ रहे हैं, तमाम सेक्टर्स ने पिकअप भी करना शुरू किया है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हमें ज़रूर ही बात करनी चाहिए वो है महिलाओं का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर और ख़ासतौर से और महिलाओं को वर्किंग फोर्स में लेकर आना और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको बढ़ावा देना, ये बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है अगर बजट में इस पर फोकस किया जाए तो। एब्सोल्युटली कविता, हम हमेशा वुमेन के बारे में
में बात करते हैं, महिला के बारे में बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में या इक्वालिटी महिला और पुरुष के बीच में बात करते हैं, पर अगर हम गौर से देखें तो हमारे बजट में एक्चुअली ऐसा कुछ खास है जो वुमेन के लिए स्पेशल है या महिला के लिए स्पेशल है। अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए या सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग श्रेणी दी गई है बजट में, तो मे बी अगर हम महिलाओं के लिए भी एक अलग श्रेणी दी जाए तो ये हमारे लिए बढ़ावा होगा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमी के लिए अगर हम कुछ कंसेशन या रियासत दें उनको या कुछ क्रेडिट सपोर्ट दे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा उनको आगे बढ़ने के लिए। और टैक्स पेयर्स जो हमारी जनता है उसमें से 50% विमेन है, महिलाएं हैं, तो उनके लिए टैक्स द्वारा कुछ कंसेशन या बेनिफिट दे तो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड हमारी प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला खुद है, इसके लिए अगर वो चाहती है कि हमारी महिलाओं का विकास हो तो ये बजट में ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे हम विमेन को बढ़ावा दे सके और यही हम चाहते हैं कि हमारे बजट में हो। बिल्कुल। तो वित्त मंत्री साहिबा के लिए ये तमाम डिमांड्स हैं, लेकिन मैं अगली डिमांड पर जाऊं उससे पहले आप सब बाजार में निवेश करती हैं, है ना? तो एक तो आपका पोर्टफोलियो होगा और दूसरा आपके स्पाउसेस का पोर्टफोलियो होगा। किसका पोर्टफोलियो ज़्यादा कमा के दे रहा है, मुझे ये बताइए। हमारा। आपका? बिल्कुल, वाह, मेरे ख्याल से ये अपने आप में काबिल तारीफ है ना? आप लोग साथ में बैठते हो एक दूसरे की और बोलते हो देखो मैंने ज़्यादा कमाया है तुमसे, है ये महीने मेरे पोर्टफोलियो ज़्यादा परफॉर्म किया है, ऐसा होता है? मोर देन दैट हम लोग जब पैसा आता है, मार्केट इज करेक्ट, द मार्केट इज एट द स्पेस वी लाइक इट टू बी, वी गो शॉपिंग, तो हम लवली है शॉपिंग के लिए, लवली, दैट इज व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। सो देयर इज अ शॉपिंग फंड जो आप लोग बनाते हो अपने पोर्टफोलियो से, उसके अलावा लाइक शॉपिंग फॉर द मार्केट, इन द मार्केट। यस, स्टॉक शॉपिंग की बात हो रही है, शेयर शॉपिंग की बात हो रही है। बट देन टेल मी वन थिंग, नो, बिकॉज आप सब एकदम वर्किंग विमेन है ना, तो अभी जो पोर्टफोलियो आप लोग बना रहे हो उसमें फाइनेंशियल गोल्स अपने रखे हैं? फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं यस, थोड़े बहुत, बट नॉट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पर्सनली, बिकॉज स्टॉक मार्केट वी लुक एट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग आप जब लॉन्ग टर्म देखते हैं देन यू कैन नॉट बी लुकिंग एट शॉर्ट टर्म गोल्स। एब्सोल्युटली। सो कुछ लॉन्ग टर्म, लेकिन बकेट लिस्ट वाले तो होंगे ना? हाँ जी, वो तो है ना, है ना? तो क्या प्लान किया अब तक? यहाँ पे भी कुछ बोलो ना, क्या प्लान किया अब तक? कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है? बकेट लिस्ट में क्या है? इन्वेस्टिंग बकेट लिस्ट, इन्वेस्टमेंट से बकेट लिस्ट जो अपने शौक पूरे करने की होती है। इन्वेस्टमेंट से बकेट लिस्ट, आई थिंक घूमना फिरना तो चला ही रहता है, चलता रहता है ना। हाँ, आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो देखते हैं इट्स रियली कि पैसा डबल हो, कितने सालों में डबल हो। करोगे क्या डबल करके? करना क्या है? सिक्योरिटी। और हम लोग की डेली लाइफस्टाइल में तो फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ओके। दिस इज रियली मोर। सो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी है चाहिए और इसीलिए पोर्टफोलियो भी बनाया गया है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी, बिल्कुल ये चाहिए। ये सबसे बड़ा मकसद है और ये सबसे बड़ा मकसद हर किसी के पोर्टफोलियो का होना चाहिए और न केवल महिला निवेशकों का, हर तरह के निवेशकों का मकसद ये होना चाहिए। इनफैक्ट आप किसी भी उम्र के हो, आपकी इंटेंशन, आपकी जो नीयत है एक निवेश रणनीति बनाने की, वो यही होनी चाहिए कि आप आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में आर्थिक आज़ादी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे शुरू करते हैं सेक्टर डिमांड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उद्योग में PLI स्कीम का बहुत महत्व है एंड इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है। इस बजट में हमें चाहिए कि थोड़े और इंडस्ट्रीज़ ऐड किए जाएं लिस्ट में, इंसेंटिव्स दी जाएं उनको। MSME सेक्टर के लिए थोड़ा और सोच, थोड़ी और कंसेशंस, कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है उन पे, तो उस डायरेक्शन में थोड़ा और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। इस बजट में हमारी जो चाइना +1 जो सब बोलते हैं स्ट्रैटेजी है, इंडिया
को अपना शेयर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाने की ज़रूरत है और इस बजट में इंडिकेशन आना चाहिए बहुत क्लियरली कि हमारा इंटेंशन बहुत गंभीर है इस डायरेक्शन में, लॉन्ग टर्म है और सपोर्ट दिया जाएगा इस सेक्टर को। हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 10 साल में सबसे हाई लेवल पे है अभी। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स चाहिए, उनके लिए कंसेशंस चाहिए एंड हमारा जो इंडस्ट्रियल शेयर है जीडीपी में अभी करीबन 25% के आसपास है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, टैक्स कंसेशंस, इंटरेस्ट रेट कंसेशंस, थोड़ा सा और उनको पुश दिया जाए, काफ़ी कुछ पुश दिया जाए। चलिए, तो यहाँ पे ये तमाम दायरे जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, लेकिन महंगाई की आप में से किसी ने अब तक बात नहीं की है, इसकी कोई चिंता नहीं है क्या? सुबह कूल लग रही है बिल्कुल मुझे एकदम, महंगाई नो टेंशन एट ऑल, घर का बजट मतलब बहुत अच्छा चल रहा है ना? ठीक चल रहा है, कोई कटौती नहीं हो रही है ना? हफ्ते में 4 बार खाने जाने की बजाय हम 3 बार जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हुआ है? देखिए, हर घर में अलग अलग बात चल रही है, हाँ। लेकिन ओवरऑल जैसे इतना हमें नहीं लगा है कि ज़्यादा हमने कट करना पड़ा है, लेकिन हम थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा एफिशिएंटली पूरा हम अपना प्लान बनाते हैं। बिल्कुल। और जैसे आप पूछ रहे थे ये इन्वेस्टमेंट का हमारा एंड गोल क्या है, हाँ, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है जब भी पोर्टफोलियो बढ़ता है, हाँ, और जो सिक्योरिटी, जैसे हमारी फ्रेंड बोल रहे थे, जो सिक्योरिटी आता है, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ, हमको बहुत जैसे पीस ऑफ माइंड ऑलमोस्ट, लाइक, बिकॉज ये हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग डे ट्रेडिंग, वी आर नॉट लुकिंग एट शॉर्ट टर्म गेन्स, व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर इज रियली ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली, जहाँ हम अपने पैसे के लिए नहीं, पैसे हमारे लिए काम करें, बहुत जरूरी। और बाद में नौकरी छोड़ के दुनिया के हर कोने में जाके बैठो और वहां से काम करो, व्हाई नॉट, है ना? इससे बेहतर और सोच और जिंदगी क्या हो सकती है? बहरहाल, आपकी क्या है उम्मीदें? थोड़ा एग्रीकल्चर में हम टच करेंगे कि एग्रीकल्चर तो फोकस एरिया रहेगा बजट में। यहाँ गवर्नमेंट थोड़ा अपना स्पेंडिंग बढ़ाए, हर सेक्टर की मांग है तो हमारी भी मांग है, एग्रीकल्चर में थोड़ा फोकस बढ़ाए स्पेंडिंग में। अगर ये और प्रोग्राम अनाउंस करे वेयर हाउसिंग में या कोल्ड चेन में, इरिगेशन में, सो ये एरिया हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सब्सिडी की बात करें तो डायरेक्ट सब्सिडी जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी में ज़्यादा बदलाव नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट सब्सिडी के थ्रू अगर ये ज़्यादा थोड़ा पुश करे तो ये अच्छा रहेगा। ओके। यहाँ पे किसी विमेन इन्वेस्टर ने निवेश में छूट की या टैक्स वैक्स कम करने की डिमांड की नहीं है अब तक, लगता है सबका पोर्टफोलियो डबल हो गया है मेरे ख्याल से, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताइए। नहीं, अगर डबल हुआ है तो हमें टैक्स भी तो बचाना चाहिए। बिल्कुल बचाना चाहिए। क्या मांगे हैं फिर? सोच रहे हैं, होप कर रहे हैं कि निर्मला जी हमारा टैक्स इतना प्रॉफिट थोड़ा बचा के रखेंगे और हमारे हाथ में देंगे, और इसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बढ़त ना हो, और या अब डिविडेंड इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम में भी वो ना टच करें हमें। तो वी आर होपिंग स्पेशली महिला निवेशकों के लिए अगर वो कुछ कर सकें इस बारे में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड इवन बॉन्ड मार्केट में भी अगर यू नो फॉर विमेन इन्वेस्टर्स टू मेक इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड मार्केट टुडे, उसके लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए उन्हें, है ना? आप में से कितने सारे लोगों की फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं? सबकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, लेकिन अच्छे डाइवर्सिफाइड भी है ना, मतलब एक फिक्स डिपॉजिट भी होगा, इक्विटी में भी हो गया, और बाकी जगह पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी पड़ती है ना, कि आपका फिक्स डिपॉजिट में इतना परसेंटेज डालेंगे, फिक्स डिपॉजिट में कितना परसेंटेज डालेंगे, आपका लो रिस्क, थोड़ा हायर रिस्क, कैपिटल मार्केट्स में क्या डालेंगे, उसकी तो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो रिस्क आप सब समझते हैं ना, हर एसेट क्लास की अपनी अपनी क्या क्या जोखिम होती हैं, और कितनी आप लोगों की जोखिम उठाने की क्षमता उसके मुताबिक इन्वेस्ट करते हैं। जो कैपिटल मार्केट्स में पैसा डालते हैं वो उतना होना चाहिए कि अगर आपका खो जाए तो आपकी डेली लिविंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। है ना? ये सोच समझ के एंट्री करनी
चाहिए। आपकी जो क्रिटिकल कैपिटल है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का जो पैसा है, वो कैपिटल मार्केट में नहीं डालना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। हमने पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी विमेन इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करते हुए देखा है ना इक्विटी में। आप लोग ने कब से ऑन एन एवरेज तकरीबन कितने साल से शुरू किया होगा निवेश करना? 2-3 साल, 3-4 सालों से, है ना? और अभी देखो इनके पोर्टफोलियो डबल है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आप बताइए। मैं बात करना चाहूँगी फिस्कल डेफिसिट के बारे में। जैसे हम जानते हैं हमारी सरकार आमदनी 98, खर्चा रुपया। ये नंबर हमें सर ने हमारे क्लासेस में बहुत इम्पोर्टेंस दी है। तो जैसे हमने देखा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट अनाउंस हुआ था 6.4%। तो हम ये देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने इसे मेंटेन कर पाई है कि नहीं, और अगले साल के लिए भी वो क्या अनाउंस करने वाली है। तो हमारे 2 साल कोविड में निकल गए, तो फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक रोड मैप हमें फिनेंस मिनिस्टर दे जिसमें वो इसको 4% पे लेके आए। तो मेरा कंसर्न इसलिए है फिस्कल डेफिसिट के लिए क्योंकि हम देखते हैं जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है इकोनॉमी में, और उससे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर पे प्रेशर पड़ती है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट से मुझे फ़र्क पड़ता है बिकॉज EMI मेरी भरती है। हाँ। तो ये सब देखते हुए मैं चाहती हूँ कि फिस्कल डेफिसिट एक कंट्रोल होए, और प्लस ये बहुत एक पॉलिटिकली सेंसिटिव नंबर भी है। हमारा इलेक्शन सामने है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर को एक रोड मैप हमें टुवर्ड्स 4% देनी चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि आपने EMI का जिक्र किया, तो मुझे जानना है कि आप सब क्योंकि वर्किंग विमेन है, तो अपना लोन पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और अपना जो डेली रोज़ का जो आपका खर्चा होता है महीने का, इन सब में आप बैलेंस कैसे करते हो? मतलब इसके पीछे नुस्खा क्या है? मतलब मुझे पता है कि मेरी मम्मी का क्या नुस्खा है, लेकिन हर किसी का अपना नुस्खा होता है, हर महिला का अपना नुस्खा होता है घर चलाने का। फाइनेंस मिनिस्टर होती है ना क्योंकि ये घर की घर चलाने का तो नुस्खा होता है। ईच वन विल आई गेस हैव देयर ओन स्टाइल्स, बट द मेन थिंग इज लाइक यू सेड, जो स्टॉक मार्केट में पढ़ाई करके समझ के, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट टेक्स यू फॉरवर्ड एवरीवेयर। हाँ, आप लोग क्योंकि मिलेनियम मैम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर तो मैं जो देख रही हूँ महिलाएं वर्किंग विमेन है, लेकिन क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में होम मेकर्स भी पार्टिसिपेट करती हैं? यस, एब्सोल्युटली। एक्चुअली होम मेकर्स के लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल, क्योंकि दे ऑल हैव सरप्लस, लाइक माय फ्रेंड जस्ट सेड। तो सरप्लस बजट को ही हम लोग, मतलब सरप्लस मनी को, दैट्स व्हाट गोज इनटू द स्टॉक मार्केट, एंड वो लर्निंग एंड इंडिपेंडेंस होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस महिला। बिल्कुल, बताइए आपकी क्या मांग है? तो मैं जाऊंगी सीधा आयकर की तरफ, डायरेक्ट टैक्सेस एंड डेफिनेटली ATC exemption limits. So that is one way that Sitaraman ji can help us. Increasing the exemption maybe 1.5 लाख से 3 लाख तक करें, तो उससे क्या होगा कि जो सब मिडिल क्लास, स्पेशली जैसे सीतारमन जी ने भी कहा कि वो मिडिल क्लास की हैं, शी अंडरस्टैंड्स द पेन्स ऑफ द मिडिल क्लास, सो उससे द पीपल विल बी एबल टू सेव मोर एंड इवेंचुअली द लिक्विडिटी मार्केट में जो है वो बढ़ेगी। सो दैट इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड जैसे सबने कहा अभी चुनाव का बजट है, सो मोदी जी बहुत तो कुछ नहीं करेंगे, बट ही विल नॉट डिस्टर्ब द सिचुएशन, बिल्कुल, बट डेफिनेटली सम कंसेशन, सम फ्रीबीज, एंड स्पेशली हम विमेन के लिए बिल्कुल कुछ तो पैसा हाथ में बचे ताकि ताकि डिमांड को भी और कंजम्पशन को भी चर्न आउट करने का मौका मिले। तो मेरे ख्याल से पर्सनल टैक्स को लेकर तो हर किसी की यही चाहत है, और बहुत लंबे समय से पेंडिंग भी है। काफ़ी समय से हमने देखा है कि ATC में कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। तो बहरहाल ये तो हमारी डिमांड है विमेन इन्वेस्टर्स की, लेकिन मिलेनियम मैम ऑर्गेनाइजेशन जो है ख़ास बजट के दिन बजट एक साथ देख भी रहा है, इसको लेके क्या प्लानिंग है ज़रा बताएं, और जो जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, वी आर वेरी एक्टिव, प्लीज़ देखिएगा मिलेनियम मैम्स। एंड ऑन द डे ऑफ द बजट 1 फरवरी को हम लोग सुबह 11 बजे से बजट देखेंगे, सीतारमन जी की स्पीच सुनेंगे, और फिर मिस्टर धानुका हु इज़ अ मेंटर, वो पूरी एनालिसिस करते हैं, सो वो भी हम लोग साथ में देखने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ जूम सेशन बाय मिस्टर धानुका फ्रॉम कैलकाटा, सो प्लीज़ जॉइन अस एंड वी विल बी 500+ women, 300 physically in different cities, and बाकी Facebook लाइव, YouTube लाइव पे, सो प्लीज़ डू जॉइन अस। चलिए, तो ये होने वाली है बजट पाठशाला मिलेनियम मैम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, समय निकाला अपने दिन में से और इस चर्चा में आपने शिरकत की और अपनी उम्मीदें बताई, और साथ ही अपने ज़रिए तमाम महिला निवेशक जो कि अब तक इन्वेस्ट नहीं कर पाई हैं उन्हें आपने प्रेरणा दी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।